नमस्कार। भोले की अदालत में होता है इंसाफ, भोले की कचहरी में होता है दूध का दूध, पानी का पानी। शिव की कचहरी से सबको मिलता है न्याय। लूट हो, डकैती हो, चोरी हो, मजिस्ट्रेट बने शिव की अदालत में होता है हर संगीन अपराध का निपटारा। कैसे लगती है अदालत, कैसे भोलेनाथ दिलाते हैं बेगुनाह को इंसाफ और कैसे अपराधियों को मिलती है सजा। देखिए, सावन के महीने में भोलेनाथ के कई रूपों के दर्शन आपने किए होंगे, पर आज देखिए भोले की अदालत। सावन के महीने में देश भर के शिव मंदिरों में भोलेनाथ से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए लोग पहुंचते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं। लेकिन जिस शिव मंदिर में हम आपको ले जा रहे हैं, यहां भक्त पहुंचते हैं इंसाफ की आस लिए। ग्वालियर के नजदीक गिरगांव में बैठी कचहरी वाले महादेव, मजिस्ट्रेट महादेव, जो बड़े से बड़े अपराध का मिनटों में निपटारा कर देते हैं। ग्वालियर के महाराजपुर इलाके का गिरगांव। आपको हैरानी होगी जानकर कि इस इलाके में अपराधों का निपटारा अदालतों में नहीं होता। शिकायत के लिए लोग पुलिस थाने भी नहीं जाते, गिरगांव के शिव मंदिर में अर्जी लगाते हैं और चैन से चौपाल पर बैठ जाते हैं कि अब जब महादेव की कचहरी में पहुंच गया है मामला, तो इंसाफ होने में भी क्या देर लगेगी। भोलेनाथ के कितने रूप हैं, कहीं उज्जैन में विराजे काल को हरने वाले महाकाल, कहीं मंदसौर में विराजे पशुपतिनाथ, लेकिन गिरगांव में शिवजी मजिस्ट्रेट के रूप में बैठे हैं। भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ भी पूरी करते हैं, लेकिन भक्त अगर अपराधी बन जाएं तो इन दुष्टों को बख्शते भी नहीं। शिवजी का मंदिर है और ये यहाँ का मजिस्ट्रेट है। मतलब छोटे मोटे जो भी विवाद हैं वो सही हो जाते हैं, मतलब और मनोकामना भी पूरी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आप कितने साल से आ रहे हैं, किस तरह की मनोकामना पूरी हुई है? मैं 17 साल से आ रही हूँ और 17 साल से मेरी भगवान भोलेनाथ बहुत सुन रहे हैं। मंदिर है गिरंगा के मंदिर, गाँव में मंदिर है गिरंगा के कसम खाती है, कोल मानता है। अच्छा, बहुत दिनों का आदमी आता है, पूरा फैसला यही होता है। क्या कहा जाता है महादेव? महादेव कसम खा रहे हैं कि हमने ना चोरी करी, चोरी करता है दंड मिलता है। चलो भैया चलो। कचहरी तो लगती ही है, लेकिन यूं भी यहाँ लोग बाबा की अदालत में पहुँचते हैं अपनी जाने अनजाने हुई गलतियों की माफी मांगने, बाबा को अर्जी लगाने कि अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो बाबा प्रायश्चित का मौका दे देना। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है, इसमें बहुत आस्था है, बहुत सिद्धि होती है जब भी हम हर मंडे को आते हैं सब। और देखो, आप देख रहे हो कितनी भीड़ यहाँ लगी है, मतलब बगैर श्रद्धा के तो नहीं। भोले बाबा तो भोले बाबा है, उसी में सावन का सोमवार है, सोमवार की तो वैसी भी सिद्धि होती है। सब जानते हैं भोलेनाथ, लिहाजा कोई दलील, कोई पैरवी नहीं चलती यहाँ, बस हिसाब होता है, दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ आए लोग कान पकड़कर भोलेनाथ के आगे माफी मांगते हैं। अपराध बोझ से घिरे लोग भी आते हैं यहाँ, भोलेनाथ को अर्जी लगाते हैं कि शिव शंकर रास्ता दिखाओ। ये भोलेनाथ का मंदिर है, सब परिवार है उनके साथ, है ना, और बहुत मानता है इस मंदिर की। गिरगांव महादेव के नाम से जाना गया है ना। जो भी भक्त आता है सिद्धार्थ से, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त जो भी कामना से आता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा मंदिर। वैसे तो पूरे साल मजिस्ट्रेट महादेव के इस मंदिर में भक्तों का रेला रहता है, लेकिन सावन के महीने में केवल एमपी ही नहीं, यूपी और राजस्थान से भी मजिस्ट्रेट महादेव के दर्शन को पहुंचते हैं भक्त, अपनी आंखों से देखने कि महादेव कैसे इंसाफ करते हैं। सावन के महीने में हर साल आते हैं और हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हुई है। यहाँ से लेकर के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल अंचल से यहाँ के लोग हर सावन को प्रति सोमवार को जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको महादेव के रूप में
जज माना जाता है, मजिस्ट्रेट माना जाता है। ये भक्त जाने अनजाने हुई गलतियों की माफी भी मांगते हैं और उनके साथ हुई नाइंसाफी की अर्जी भी लगाते हैं। कहते हैं भोलेनाथ की कचहरी में गुनहगार किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाते। इनको महादेव के रूप में जज माना जाता है, मजिस्ट्रेट माना जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं आपस में लड़ाई झगड़ा चोरी होते हैं, उनको हमारे ग्वालियर के हाई कोर्ट के जज भी इनको मान्यता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग रखते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा घर पे निपटारा होगा, शिवजी के मंदिर पे निपटारा होगा। यहाँ पर लोग आते हैं, गांव के पंचायत करते हैं, पंचायत के रूप में यहाँ पर जो है पहले तो उनको समझाया जाता है कि भाई ऐसा न करें। अगर नहीं करते हैं तो उन पर कसम खाई जाती है। जो शिवजी हैं हमारे गिरगांव के महादेव बोले जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई झूठी कसम खाता है तो उनको तत्काल दंड देते हैं। और यहाँ की कसम नहीं, हमें ग्वालियर से लेकर चंबल अंचल से लेकर राजस्थान से, हरियाणा से, बहुत अंचल मतलब अन्य प्रदेशों से यहाँ पर लोग आते हैं और ये जज के रूप में निपटारा इनका, कोई भी दुखी होके नहीं जाता। इनके दर पर जो भी आता है वो दुखी होके कभी नहीं गया। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कैसे लगती है भोलेनाथ की अदालत, कैसे होता है यहां अपराध के मामलों का निपटारा, और क्यों मजिस्ट्रेट कहलाए ये महादेव, किन किन इलाकों से यहां आते हैं लोग, और कैसे अपराधी खुद ब खुद मजिस्ट्रेट महादेव के आगे अपना गुनाह, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। वो कौन सी ऐसी कसम है जो एक अपराधी का पूरा सच बाहर ले आती है, देखिए। भोलेनाथ कहते हैं जिन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि अपने नाम की तरह जो भोले हैं वो भक्तों के वशीभूत होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करने में समय नहीं लगाते। लेकिन जब भोले मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो अपराधियों को सबक सिखाने में भी देर नहीं लगाते। अब आपको बताते हैं कि भोलेनाथ की अदालत आखिर लगती कैसे है, कैसे यहाँ मजिस्ट्रेट बने शिवशंकर बड़े से बड़े अपराध का निपटारा करते हैं। तो भोलेनाथ के दरबार में लगती है पंचायत और मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर विराजे भोलेनाथ के सामने महादेव की ही कसम दिलाई जाती है। बस यहीं पर अपराधी और निर्दोष का फैसला हो जाता है। यह पंचायत जुड़ी है, गांव के आदमी है, सरपंच है, यहाँ क्या हुआ है पंचायत में फैसला दवा बिनने के मतलब 15 तारीख तक मतलब फैसला दवा का जो कोई बढ़िया हो वैसे चुपचाप दे दे, या मतलब कोई नुकसान होगा तो बढ़िया रान मतलब बढ़िया बना जाएगा। ये सरपंच ने निर्णय दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तो मतलब सब बरी है जाएंगे, ये बरी है जाएंगे। ये इतना यहाँ सत्यता पूर्वक काम है कि झूठ आदमी को तो नुकसान दे ही देता है। और झूठ के लिए ये आती है कि जिनकी भैंस जो चोरी भाई फूलपुर गाँव वालों की, तो उस भैंस के बारे में धर्म खाने के लिए सब लोगों को लेके आए। अगर कोई झूठा धर्म खाता है तो उसको नुकसान हो जाएगा। जिस तारीख की कॉलिंग बीच में देंगे उस पर, तो अपन ने इनका निर्णय लिया। उस भैंस की खोज कुछ आपस में चल रही है, तो हमने इनको ये निर्णय दिया है कि अभी आप 11 तारीख तक और उसकी तलाश पारो, अगर मिल जाए तो ठीक है। फिर 11 के बाद में 12, 13, 14, 15 4 दिन अपन ने इसके दंड के दिए कि अगर यहाँ कसम खा के जा रहे हो तो 4 दिन में नुकसान होता है, उसको भैंस लग जाएगी कि इसने हमारी भैंस चुरा। असल में महादेव के आगे कोई झूठी कसम नहीं खा सकता। ये मान्यता भर नहीं है, लोगों का आजमाया सच है कि जिस अपराधी ने भी इस कचहरी में झूठी कसम खाई, फिर महादेव ने ही उसे सजा दी है। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ कोई झूठा धर्म नहीं खाता, झूठी कसम नहीं खाता। चाहे वो किसी तरह का प्रकरण हो, चाहे वो अदालत में कोई केस चलते हैं, अदालत जैसा ही फैसला इस स्थान पर होता है। अगर कोई किसी के साथ कोई अन्याय करता है या किसी के साथ कोई बेईमानी करता है या किसी ने किसी की कोई चोरी कर ली,
तो कहीं भी कुछ भी बोल देगा, यहाँ आके वो झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ कसम खिलवाई जाती है कि ये तुमने हमसे बेईमानी की है या नहीं की, तो वो धर्म कहता है कि मैंने आपसे नहीं की। अगर कहीं वो झूठा है तो उसको दंड लगता है, तो या पूरा विधिवत पंचनामा लिखा जाता है। उसकी 5 दिन, 7 दिन या 13 दिन या 9 दिन उसकी अवधि डाली जाती है। उसमें उसको अगर झूठा कहीं यह कसम खा गया तो उसको दंड मिलता है। और पंच या कमेटी जो फैसला करती है उस पर दंड और अलग से लगाया जाता है फिर कि झूठी कसम तूने कैसे खाई। प्राचीन काल में बने इस मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता और विश्वास इतना गहरा है कि बरसों से यहाँ लोग चोरी, हत्या, लूट जैसे अपराधों को लेकर थाने नहीं जाते। यही पंचायत लगाकर भोलेनाथ के आगे मामले का निपटारा हो जाता है। मंदिर की इस चौपाल पर हर रोज गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत लगती है। ग्वालियर चंबल इलाके के ग्रामीण यहाँ पहले भोलेनाथ के मंदिर में अर्जी लगाते हैं, फिर कचहरी में फैसला होता है। ये पंचायत तय कर देती है कौन अपराधी है और कौन फरियादी। फैसला जरूर मजिस्ट्रेट शिवशंकर करते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई पंचायतें आती हैं, तो उनको तुरंत दंड मिलता है उसमें यहाँ। और 5 दिन का 7 दिन का मुचरका होता है, उसमें पंचनामा होता है। बाकायदा मजिस्ट्रेट की तरह ही क्लियर होता है यहाँ पे, पूरा मजिस्ट्रेट की तरह ही यहाँ टोटल होता है। ये यहाँ पर कोई भी फैसला होता है उसे खुद मतलब एक दंड के रूप में जो भी अगर अपराध करता है उसे दंड दे देते हैं। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से यानी पूरे चंबल संभाग और पास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आते हैं पंचायत लेकर अपनी। उसमें पहले तो पंचायत का पंचनामा नीचे किया जाता है, उसके बाद अगर पंचायत यहाँ पे नहीं माना जाता तो उसके बाद ऊपर ले जाते हैं। अगर कोई झूठी कसम खाता है तो उसको 5 या 7 दिन का समय दिया जाता है, उसके अंदर उसे दंड मिल जाता है। हैरत की बात यह है कि ग्वालियर चंबल का वो इलाका जो बड़े बड़े अपराधों के लिए जाना जाता रहा है, जहां अपराधी से सच उगलवाना भी कभी आसान नहीं रहा, लेकिन उसी इलाके के इस गिरगांव मंदिर में कभी डकैतों, बागियों ने भोलेनाथ के आगे आत्मसमर्पण किया और अब चोरी और हत्या के अपराधी अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कसम दिलाई जाती है और बस पूरा सच बाहर आ जाता है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो महादेव की कचहरी में सुनवाई जारी रहेगी, ब्रेक के उस पार भी। और एक बार फिर आप पहुंच चुके हैं महादेव की कचहरी। गांव का मामला है, चोरी का मामला है। महादेव, मजिस्ट्रेट महादेव के पास पहुंचा और फिर शुरू हुई सुनवाई। ग्वालियर में गिरगांव के मजिस्ट्रेट महादेव दरबार में यूं तो रोज पंचायतें लगती हैं। हर दिन लूट, चोरी और दूसरे अपराधों के मामले सुलझाए जाते हैं। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम इस पंचायत में पहुंची तो यहाँ भैंस चोरी के मामले पर सुनवाई चल रही थी। ग्वालियर के गिरगांव महादेव को मजिस्ट्रेट महादेव भी कहा जाता है। इनके दरबार में पंचायत लगती है और कोर्ट की तरह ही यहाँ पर बहस होती है और फैसले भी होते हैं। दरअसल इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की मुराद तो पूरी होती ही है, साथ ही यहाँ पूरे अंचल के आसपास के छोटे बड़े मामले बैठक के जरिए ही सुलझा लिए जाते हैं। और अगर मामला बढ़ता है तो फिर इस पंचायत से महादेव के मंदिर में संबंधित को ले जाया जाता है और उसे कसम खिलवाई जाती है। बाकायदा इसका पंचनामा भी बनाया जाता है। लोगों की आस्था है कि बाबा गिरगांव भोलेनाथ के दरबार में आने से, मजिस्ट्रेट के दरबार में आने से उनको न्याय मिलता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो झूठ बोलता है उसका नुकसान ज़रूर होता है और उसके बाद पंच भी यहाँ उस पर अलग से जुर्माना तय करते हैं। आसपास के 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के लोग इस मंदिर में आते हैं और उनकी आस्था है कि गिरगांव महादेव में, गिरगांव मजिस्ट्रेट में उनको न्याय मिलेगा। आप पंचायत की कार्रवाई देखें, उसके पहले इसके नियम, कायदे और तरीके समझ लें। पंचायत में सबसे पहले कोशिश ये होती है कि किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए ही सुलझा लिया जाए। अगर सुलह समझाइश से बात नहीं बनती तो फिर पंच
पंचनामा बनाकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और जब ये सारे दांव बेअसर हो जाते हैं तो फरियाद मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में जाती है। यहाँ दिलाई जाती है कसम, जिसे धर्म लेना कहते हैं। अगर यहाँ धर्म लेने के बाद भी कोई झूठ बोलता है तो उसे भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। बाकी पंचायत जो जुर्माना लगाती है वो अलग। अब देखिए कैसे भैंस चोरी के इस मामले का निपटारा हो रहा है। फूलपुर गांव में रहने वाले बल्लू कुशवाहा की भैंस 2 महीने पहले चोरी हुई थी। 60,000 कीमत की भैंस चोरी के इस मामले में बल्लू को गांव के ही किसी व्यक्ति पर शक है। बल्लू ने अपने गांव के लोगों के साथ गिरगांव के मजिस्ट्रेट महादेव में अर्जी लगाई है। ये पंचायत उसी मामले के निपटारे के लिए लगी है। साहब मेरी भैंस चोरी चली गई, बढ़िया ले गई, उसका पता नहीं चला है। इसके चक्कर में मैं पंचायत ले आया। 2 महीने हुए। कहाँ है? गिराए महादेव। 2 महीने हो गए, पंचायत ले गए मैं धर्म का। घंटे भर तक चली है पंचायत। बल्लू की फरियाद, परिवार की दलीलें सुनी गई। पंचायत ने फैसला दिया कि बल्लू 4 दिन और भैंस तलाशे। पंचायत का कहना है कि अगर गांव के किसी शख्स ने भैंस चोरी की होगी तो वो महादेव के डर से 4 दिन के भीतर भैंस बल्लू को किसी भी बहाने से लौटा देगा। अगर फिर भी भैंस नहीं मिलती तो 5 दिन बाद बल्लू को मंदिर में कसम लेनी पड़ेगी कि उसकी भैंस गांव के ही किसी व्यक्ति ने चुराई है। वो दंड है 20,000 से ऊपर, अधिक चाहे कहीं पे भी चला जाए, जनहानि भी हो जाए तब भी वो दंड नहीं। उससे नीचे रहेगा 20 से तो चोर नहीं माना जाए। अगर किसी का नुकसान होता है तो भैंस उसको पैसे भैंस के अक्कर से उसी से होगी। भैंस के पैसे जब देगा जब नुकसान हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का हो गया उसी को भैंस लगेगा। अगर किसी का नुकसान इतने में से नहीं होता है तो बाहर कोई भी ले गया, ये सब निर्दोष पाए जाएंगे, ये दोषी है ही नहीं। अगर भैंस गांव के ही किसी व्यक्ति के पास है तो तय मानिए महादेव उसे सजा देंगे और उसे 20,000 का नुकसान होगा और फिर पता भी लग जाएगा कि भैंस चुराई किसने। मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में साल भर में 1000 से ज्यादा पंचायतें बैठती हैं। यहाँ न्याय की आस लेकर ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही राजस्थान और यूपी के सीमावर्ती इलाकों से भी लोग फरियाद लिए आते हैं। इसी पंचायत में हुए एक मामले के निपटारे को भी जान लीजिए जरा। बड़ा दिलचस्प मामला है। मुरैना जिले के फूलपुर गांव में पानी की मोटर चोरी हुई थी। उस दौरान गांव के राम सेवक पुजारी मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में अर्जी लगाने आए। उन्होंने मंदिर में कसम खाई। कसम सही थी, लिहाजा चोरी करने वाले व्यक्ति के घर पर बड़ा सा पेड़ गिर गया। जब एक कोई चोरी हो गई थी गांव में, मोटर है, तो उसके बारे में यहाँ लोग पूरे गांव के आए थे। तो यहाँ धर्म हुआ। धर्म होने के बाद में चले गए अपने अपने घर में, नौती रह के मुचलका करे। उसके अंदर में बड़े का पेड़ टूटा। वो डर से गया सब लोगों को, किसी ने चोरी नहीं करी। लिहाजा चोरी करने वाले व्यक्ति के घर पर एक दरख्त गिरा जिसने उसके गुनाह को साबित कर दिया। आरोपी व्यक्ति ने मोटर का रुपया गांव वालों के सामने दिया और फिर मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में आकर माफी मांगी। पंचायत का जुर्माना भी भरा। तो गिरगांव के बाहर थाने, कोर्ट कचहरी, तारीख पर तारीख होते रहें। गिरगांव में तो महादेव बड़े से बड़े अपराध का निपटारा कर देते हैं। अपराधी कसम उठाता है और सजा के डर से सब मंजूर कर जाता है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अद्भुत है महादेव की ये कचहरी, जहां नहीं मिलती तारीख पर तारीख, होता है तो चुटकियों में इंसाफ। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज के सह